नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्ण सीख चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपनी जिंदगी को एक दिशा देना। हर इंसान सोचता है कि डिसिप्लिन में रहना आसान है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल काम यही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम किसी काम को टालते हैं तो हमें अंदर से बेचैनी महसूस होती है? ये बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन जानता है कि जो काम आज करना था उसे टालकर हम अपनी ही प्रगति को रोक रहे हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कर्तव्य से भटकने का डर था, तब कृष्ण ने उसे कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यानी काम को समय पर और पूरी लगन से करना ही जीवन का धर्म है। अगर हम ये सीख समझ लें तो डिसिप्लिन को समझने का पहला स्टेप पार कर लेंगे। तो पहला स्टेप ये है, किसी भी काम को टालना बंद करें। जो आज का काम है उसे आज ही करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जितना जल्दी हम इसे अपनी आदत बनाएंगे, उतनी ही तेजी से हम डिसिप्लिन सीखेंगे। अक्सर हम डिसिप्लिन से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारा लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन तभी बनता है जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अपने लक्ष्य से न डिगे। अगर जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है अपना लक्ष्य तय करना। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, फिटनेस हो या कोई और सपना, उसे स्पष्ट करें। लक्ष्य को साधने के लिए संकल्प लें। हर दिन सुबह उठकर खुद से वादा करें कि आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे। यही संकल्प आपको रोज डिसिप्लिन में रहने का हौसला देगा। एक बड़ी चुनौती जो हमें डिसिप्लिन में आने से रोकती है वो है आलस। जब भी हम आलस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। आलस पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है मन को नियंत्रित करना। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब हम मन को सही दिशा में लगाते हैं तो आलस खुद ही भाग जाता है। हमें मन को समझाना होगा कि आलस केवल हमारी प्रगति को रोकता है। हर दिन जब भी आलस आए, खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? आलस को हराने का एक तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। शुरुआत में अपने लिए छोटे टास्क सेट करें और उन्हें पूरा करें। जैसे जैसे आप छोटे काम पूरे करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आलस खुद ही भाग जाएगा। डिसिप्लिन बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी संगति का। अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो खुद डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम भी वैसा ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ होंगे जो हमेशा काम टालते हैं या आलसी होते हैं तो हम भी वैसा ही बन जाएंगे। गीता में कृष्ण अर्जुन को संगति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं उसका असर हमारी सोच और कर्मों पर होता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और जो खुद भी लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। अपनी संगति को समझदारी से चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि पीछे खींचें। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। छोटी छोटी आदतें बनाएं जो लंबे समय में बड़े बदलाव लाएं। जीवन में हर काम धीरे धीरे लेकिन निरंतर करना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, संयम और धैर्य से किया गया कर्म ही सार्थक होता है। यानी जो काम हम लगातार करते हैं वही हमारे जीवन को बदलता है। हर दिन एक छोटी सी आदत डालें, जैसे सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट ध्यान करना या दिन के 1 घंटे को पढ़ाई के लिए डेडिकेट करना। जब ये आदतें पक्की हो जाएंगी तो आपका डिसिप्लिन भी मजबूत हो जाएगा। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी और न जाने कितनी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और इन विकर्षणों से बचें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को एकाग्र रखो। जो एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफल होता है। मन को बार बार एक ही दिशा में लगाने से फोकस बढ़ता है। विकर्षण से बचने के लिए दिन में कुछ समय बिना फोन या सोशल मीडिया के बिताएं। अपने फोकस का टाइम सेट करें और उस वक्त सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। इससे आपका फोकस मजबूत होगा और डिसिप्लिन अपने आप बनेगा। डिसिप्लिन तभी संभव है जब हम अपने ऊपर विश्वास करें।
आत्म संयम और आत्मविश्वास के बिना हम बार बार हार मान लेते हैं। हमें अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि हम जो ठान लें वो कर सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास है वही संसार में विजय प्राप्त करता है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं है। खुद पर विश्वास करें। जब भी मन में संदेह हो, खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। इस विश्वास के साथ हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है परिणाम की चिंता से मुक्त रहना। अक्सर हम इसीलिए डिसिप्लिन से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं। जब हम बिना फल की चिंता के कर्म करते हैं तब हम वास्तव में डिसिप्लिन में होते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत अपनाएं। जो काम करें उसे पूरी लगन से करें, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह आपको अंदर से संतोष और शक्ति देगा। तो दोस्तों, आज की सीख ये है कि डिसिप्लिन बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है जो हमें हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। अगर हम कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो सेल्फ डिसिप्लिन बनाना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि ये हमें एक संतुलित और सफल जीवन की ओर भी ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।